कश्मीर में जून 1990 का महीना। गिरिजा टिक्कू नाम की एक लैब असिस्टेंट को फोन आता है कि वो अपनी रुकी हुई सैलरी लेने आ जाएं। उन्हें सिक्योरिटी का भरोसा भी दिया गया, लेकिन वो कभी घर नहीं लौटी। उनके साथ जो हुआ वो इंसानियत के नाम पर क्रूरता का अध्याय है। जिहादी उस दिन गिरिजा को गांव से दूर किडनैप करके ले गए। कई दिनों तक बर्बरता और हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई। बार बार उनके साथ दुष्कर्म किया गया। ऐसा कोई अत्याचार नहीं था, ऐसा कोई टॉर्चर नहीं था जिसे गिरिजा ने ना झेला हो। कई दिनों के सामूहिक बलात्कार के बाद उन्हें एक लकड़ी काटने वाली मशीन से जिंदा 2 टुकड़ों में काट दिया गया था। आप सोच रहे होंगे कि मैं आज कश्मीरी पंडित गिरिजा टिक्कू की बातें क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले इजराइल में जो हुआ, उसकी जड़ें, उसकी मानसिकता और उसके बाद होने वाला इनकार, डिनायल, उस अपराध को ही डिनाई कर देना बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा भारत दशकों से झेलता आ रहा है। जब हम युद्ध की बात करते हैं तो अक्सर गोलियां और धमाकों की आवाज सुनाई देती हैं, लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में जो हमास का हमला हुआ, उसमें एक शोर ऐसा भी था जो किसी भी धमाके से ज्यादा डरावना था। ये साइलेंस था उन महिलाओं और बच्चों का जिनके साथ वो सब कुछ हुआ जिसे बयान करना बहुत मुश्किल है। और उनके अपराधी हैं डेजर्ट कर्ड की वही मानसिकता जिसके लिए महिलाएं सिर्फ माले गनीमत हुआ करती हैं। कश्मीर से लेकर के, केरल से लेकर के और अब इजराइल तक। इजराइल के नागरिक आयोग ने 300 पन्नों की रिपोर्ट जारी की है, साइलेंस नो मोर। डॉक्टर कोचाव लेवी की टीम ने हमास के अपराधों का एक ऐसा कलेक्शन तैयार किया है जो ये साबित करता है कि यहूदी महिलाओं के खिलाफ की गई यौन हिंसा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया था। 300 पन्नों की रिपोर्ट हमास के उन अपराधों का वाटरशेड मोमेंट है जिन्हें दुनिया झुटलाने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कि ये तो कभी हुआ ही नहीं। ये रिपोर्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की तरह इजराइल में भी दुनिया के बड़े बड़े मानवाधिकार संगठन इन अपराधों को नकार रहे थे, डिनाई कर रहे थे, जो कि मैंने कहा डिनाइल की मानसिकता। रेगिस्तानी कल्ट वाले जब भी ऐसे क्राइम्स में देखे जाते हैं तो उन्हें शील्ड देने के लिए अक्सर पूछते हैं कि आपके पास सबूत क्या है। कश्मीर में भी आपने देखा होगा कि कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सदियों तक, कई सालों तक दबाते रहे, स्वीकार ही नहीं किया कि ऐसा हुआ भी। ऐसे ही डॉक्टर लेवी की टीम ने 2 साल लगातार सबूतों का एक ऐसा पहाड़ खड़ा कर दिया है जिसे अब आखिरकार नकारना नामुमकिन है। इस जांच की गहराई को देखें तो इसमें 10,000 से भी ज्यादा फोटो और वीडियो क्लिप्स शामिल हैं और करीब 1800 घंटों से ज्यादा का विजुअल कंटेंट कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा टीम ने बचे हुए लोगों, बंधकों और गवाहों के 430 से भी ज्यादा इंटरव्यू और गवाहियां रिकॉर्ड की हैं। खास बात यह है कि इस पूरी घटना का असर 52 अलग अलग देशों के लोगों पर पड़ा है। ये सबूत सिर्फ इजराइल से नहीं आए हैं। अपराधियों और हमलावरों ने खुद अपने GoPro कैमरों से इन अपराधों को रिकॉर्ड किया और विक्टिम्स के ही सोशल मीडिया अकाउंट से लाइव स्ट्रीम किया। उन्होंने अपने अपराधों को एक वॉर ट्रॉफी की तरह दुनिया को दिखाया है।